Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Asan Math with lecturer Misbahullah. लेक्चर नंबर 1 चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस 1 और ये असल में बीएस कॉमर्स फर्स्ट सेमेस्टर की कोर्स में से है, उसके सलेबस में से है, ठीक है। और सब्जेक्ट तो जो है वो बिज़नेस मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये जो मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या बीबीए के स्टूडेंट्स हैं या बीकॉम वगैरह के स्टूडेंट्स हैं जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या वगैरह वगैरह जो इससे रिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं उसी के लिए ये मुफीद है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस 1 ये क्या है, इसमें हम क्या पढ़ाएंगे? तो ये असल में बिज़नेस रिलेटेड या बैंक्स रिलेटेड या लोन्स लेना वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए ये अहम है, ठीक है। इसको समझना, अगर आप इसको समझ जाओ तो वो चीज़ें आप आसानी से मतलब सॉल्व कर। तो सबसे पहले आती है परसेंटेज मार्कअप। तो परसेंटेज मार्कअप असल में है क्या चीज़? दिस इज़ द डिफरेंस इन द कास्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड मार्कअप और प्रॉफिट, ठीक है। तो जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं या कोई जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो किसी चीज़ को ख़रीदता है तो उस पर एस्टिमेट लगा कि फिर उसको सेल भी करता है, तो सेल करने के बाद वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है। तो उसी प्रॉफिट को हम कहते हैं मार्कअप। अगर वो प्रॉफिट हम डायरेक्टली उसी सेल और कास्ट प्रॉफिट से जो है कास्ट प्राइस से हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्कअप। जब उस मार्कअप को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज मार्कअप, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम जो है आगे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉपकीपर ने किसी चीज़ को ख़रीदा है 10 रुपये पे, ठीक है, और वो अभी उसको बेचता है 12 रुपये पे, तो उसका डिफरेंस कितना आया? 2 रुपये। तो यही 2 रुपीज़ जो है उसका असल में प्रॉफिट है, मार्कअप है, ठीक है। तो अब ये 2 रुपये वो कमा रहा है लेकिन वो 10 में 2 रुपये कमा रहा है, मतलब चीज़ को 10 रुपये पे ख़रीदता है और उसको 12 रुपये पे जो है वो फिर उसको बेच देता है। तो इसका मतलब ये कि उसने 2 रुपये कमा लिए, तो वो 2 रुपीज़ जो है उसका मार्कअप है। अभी इस मार्कअप को अगर आप परसेंटेज में, वो कहते हैं कि इस तरीके से जो मैंने मुनाफा कमाया हर चीज़ में मैं यही मुनाफा कमा लेता हूँ। तो अभी अगर वो चीज़ उसको 20 रुपये पर मिलता है तो अभी क्या वो उसको 22 रुपये पर बेच देगा? नहीं। वो इसका मतलब ये है कि वो 2 रुपीज़ जो कमा रहा था वो 10 रुपये के मुताबिक था, अभी 20 रुपये के मुताबिक उसने कमाने हैं कितने? उसने कमाने हैं 4 रुपये, ठीक है। 20 में से उसने 4 रुपये अभी कमाने हैं, तो वो फिर उस चीज़ को 24 रुपये पर जो है वो बेच देगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये चीज़ 30 रुपये पर मिलता है तो फिर उसने उसको 36 पर उसने जो है उसको बेच सेल करना है, ठीक है। इसी तरह अगर 40 पर मिलता है उसको तो फिर उसने 48 पर, इसमें वो 2 रुपीज़ का इजाफा हो रहा है क्योंकि उस 2 रुपीज़ को हमने 10 से रिलेट किया था, कास्ट प्राइस से रिलेट किया था। जितने पर वो लेता है 10 रुपये में वो 2 रुपये कमाता है, तो 20 में वो 4, 30 में 6, इसी तरह 40 में उसको 8 जो है वो कमा लेगा। 50 में फिर उसने 10 कमाना है, और इसी तरह अगर 50 को मैं डायरेक्टली 100 पर ले जाऊँ तो 50 में अगर वो 10 कमाता है तो 100 में वो कितना कमाएगा? 20 कमाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 100 में अभी वो कितना कमाता है? 20। तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना प्रॉफिट फिक्स किया हुआ है कि वो 20% कमाता है। जो भी चीज़ वो ख़रीदता है, चाहे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितने भी है, उसमें उसने एक चीज़ जो है वो फिक्स किया हुआ है कि मैंने उस चीज़ में से 20% कमाना है। कितना? 20%। तो उस मार्कअप को मैंने परसेंटेज पर जो है लेके गया, तो इसका मतलब ये है कि 100 में 20 वो कमाता है, तो मतलब 20%। तो ये मार्कअप को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं फिर परसेंटेज मार्कअप। अभी परसेंटेज मार्कअप का फ़ायदा क्या है? देखिए, जब आप किसी चीज़ को बार बार ख़रीदते हैं उसका रेट या मतलब उसमें चेंजेस आते हैं, या आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो बेचना चाहते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ कीमतें होती हैं, और आप कहते हैं कि नहीं मैंने बस 20% कमाना है या 5% कमाना है या 10% कमाना है, तो यहाँ पर हम रेट फिक्स कर लेते हैं। इसको हम रेट भी कह सकते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंटेज मार्कअप इसी चीज़ का नाम है, ठीक है। तो उसको हम फिक्स कर देते हैं, फिर बाकी जितनी भी प्राइस है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने पर एक एग्जांपल लगता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक शॉपकीपर है, वो 5% पर जो है चीज़ों में प्रॉफिट करता है, 5% अनकास्ट,
5% ऑन कास्ट। तो अभी 5%, अगर वो चीज़ वो 100 पे ख़रीदता है तो 5% 100 का मीन्स 5 ही आता है, तो 105 पर वो उसको बेच देगा। अगर वो चीज़ वो 200 पर लेता है तो इसका मतलब 200 का 5% कितना आता है, 200 का 5% जो है वो आता है 10। ठीक है, क्योंकि एक 100 में 5 फिर दूसरी 100 में 5 तो मतलब टोटल 10 हो गई। तो 200 का 5% जो है वो आता है 10। तो फिर वो उस चीज़ को 210 पर बेच देगा। अगर 300 पर वो चीज़ लेता है तो उसमें 5% कितना बनेगा, तो उसमें 5% 15 रुपीज़ बनेगा, तो 315 पर बेच देगा। तो ये उसकी तो शॉर्ट समरी थी। ठीक है, शॉर्ट नहीं बल्कि लॉन्ग समरी थी। अच्छा, the difference in the cost price and selling price is called markup. If it can be based on cost price or selling price. Markup can be expressed as an percentage. ठीक है। अच्छा, अभी आती है फार्मूले पर। तो ये फार्मूला जो है ये परसेंटेज मार्कअप ऑन कास्ट के लिए है। ठीक है, जब हम कास्ट को टारगेट करते हैं कि उसमें से हमने कितना कमाना है, तो इसको कहते हैं परसेंटेज मार्कअप ऑन कास्ट। अब इसका फार्मूला क्या है, लेट्स सी बी द कास्ट प्राइस, एस बी द सेलिंग प्राइस एंड आर बी द परसेंटेज। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें। तो मार्कअप ऑन कास्ट प्राइस किस तरह हम बनाएंगे। अच्छा, फिर सी जो है कास्ट प्राइस है, एस सेलिंग प्राइस और पी प्रॉफिट है। पी भी हम इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आर भी। आर असल में मार्कअप है लेकिन परसेंटेज में, और पी वही ओरिजिनल प्रॉफिट है जो वो कमा लेता है। अच्छा, इसके बाद आर परसेंटेज मार्कअप ऑन कास्ट, ये जो है ये परसेंटेज मार्कअप ऑन कास्ट है। ठीक है। अच्छा, और ये अभी फार्मूला ये तो इजी है और सिंपल फार्मूला है, जो है एस इज इक्वल टू सी प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस पी। तो ये मतलब जो प्रॉफिट वो कमाता है और कास्ट जितने पर उसने लिया हुआ है उसको दोनों को ऐड करके वो उसी अमाउंट पर वो इसको सेल करेगा। तो ये वही सिंपल सा फार्मूला है, एस इज इक्वल टू सी प्लस पी, कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। अच्छा, अभी प्रॉफिट जो है जैसे कि मैंने पहले बता दिया, इसको हम परसेंटेज में जो है इसको दिया गया है अक्सर। तो जब आपको आर में दिया है कि आर इज़ दी परसेंटेज मार्कअप ऑन कास्ट, तो इसका मतलब ये कि आर परसेंट ऑफ सी। ठीक है, तो P को मैंने एक्सप्रेस कर दिया, P इज इक्वल टू आर परसेंट ऑफ सी। ये सी का एक टुकड़ा है और किस तरह है, उसका कुछ परसेंटेज है, कितना परसेंट है, आर परसेंट है, तो P इज इक्वल टू आर सी। अच्छा, इसके बाद अब इस आर सी को P की जगह हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो ये एस इज इक्वल टू सी प्लस आर सी बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस आर सी हमने कॉमन ले लिया। अभी यही फार्मूला जो है आप लोगों ने यही फार्मूला अपने साथ नोट कर लेना है। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक है सेल प्राइस, एक है कास्ट प्राइस, एक है रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ मार्कअप और परसेंटेज मार्कअप। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें अभी आप लोगों ने नोट करने। इन तीन चीज़ों में हमें वो दो दे देंगे और बाकी जो है हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। ठीक है। अच्छा, अब इस पर कुछ एग्जांपल करेंगे लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो उसको भी मैं अपलोड करूँगा। जब अपलोड हो जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह, और फिर आप लोग उससे देख लेना। अब इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एग्जांपल करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।